Hello guys, welcome to our channel. Today we are going to solve sixth question of exercise 12.2. So let's start. A chord of a circle of a radius 15 cm subtends an angle of 60 degree at the center. Find the areas of corresponding minor and major segments of the circle. तो यहाँ पर एक सर्कल है जिसकी रेडियस है 15 सेंटीमीटर और इसमें एक कॉर्ड है जो सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल बनाती है। तो हमें माइनर और मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो यहाँ पर माइनर सेगमेंट कौन सा होगा? कॉर्ड के नीचे का ये एरिया जो सर्कल का एक माइनर पार्ट है, ये एरिया माइनर सेगमेंट होगा। और इसके अलावा जितना भी पार्ट बचा सर्कल में वो आ जाएगा मेजर सेगमेंट में। तो इनका हमें एरिया निकालना है। तो हम यहाँ पर निकालेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट का एरिया हम कैसे निकालेंगे? हमारे पास ये है सेक्टर, इसका हम नाम लिख लेते हैं। लेट्स सपोज OAB इसका नाम है। तो OAB, तो हमें निकालना है सबसे पहले सेक्टर का एरिया। तो सेक्टर का एरिया होगा थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। इसमें से हम इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे, OAB ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे, तो हमारे पास इस सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। तो हमारे पास ये माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो हम यहाँ पर निकालते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। इसका फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर थीटा हमारे पास है 60 बाय 360 डिग्री। पाई की वैल्यू हम यहाँ पर लिख सकते हैं 3.14 और r यहाँ पर है 15 और इसका स्क्वायर है तो इसे हम 2 टाइम्स लिख लेंगे। ये हमारे पास आ चुका है। तो 60, 0 से 0 कैंसिल एंड 6 जा 36। और यहाँ पर हम इस डेसिमल को हटाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा। तो इसे हम सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आता है 471 बाय 4। ये हमारे पास सेक्टर का एरिया आता है। तो ये आ जाएगा 471 बाय 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेक्टर का एरिया है। अब हम निकालेंगे ट्राइंगल OAB का एरिया। तो हम ट्राइंगल OAB का एरिया कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम लिखते हैं इन ट्राइंगल OAB हम यहाँ पर यूज करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल 1 इसे हम मान लेते हैं एंगल 1, 60 डिग्री का जो एंगल है इसे हम 1 मान लेते हैं, इसे 2 और इसे 3। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये हो जाएगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ASP ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी से 180 डिग्री के होंगे। तो एंगल 1 की वैल्यू है 60 डिग्री और एंगल 2 और एंगल 3 दोनों इक्वल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि यहाँ पर इनकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं। ये दोनों एक ही सर्कल की रेडियस हैं तो ये दोनों इक्वल हैं। तो हम इन्हें यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 3 को हम लिख सकते हैं 2 एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 2 एंगल 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 120 डिग्री। ये 60 डिग्री को हमने 180 डिग्री में से माइनस कर, तो यहाँ पर हो जाएगा एंगल 2 इज इक्वल टू 120 डिग्री बाय 2। तो ये भी आ जाएगा 60 डिग्री। तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1, ये तीनों ही 60 डिग्री के हो जाएंगे। तो हमें पता है कि किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल 60 डिग्री के हो तो वो एक इक्विलैटरल ट्राइंगल होता है। तो देयरफॉर ट्राइंगल OAB इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। देयरफॉर triangle OAB is an equilateral triangle, is an equilateral triangle। तो ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है और हम इसमें इक्विलैटरल ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास इसका एरिया आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एरिया of triangle OAB
इक्विलैटरल ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 यहाँ पर a इक्विलैटरल ट्राइंगल की साइड होती है, तो √3/4 a की वैल्यू यहाँ पर है 15, क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल O A और B इसकी ये साइड्स हैं, ये सर्कल की रेडियस है और इनकी वैल्यू है 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 15 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3 इंटू 225, 15 का स्क्वायर 225/4, तो ये हो जाएगा 225√3/4। तो 225 इंटू 1.73, √3 की वैल्यू होती है 1.73/4, और इसे मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास कितना आंसर आएगा, हमारे पास आएगा 389.25/4। तो ये इस ट्राइंगल का एरिया आ चुका है। तो हमारे पास सेक्टर का भी एरिया आ चुका है और इस ट्राइंगल का भी एरिया आ चुका है। अब इन दोनों को हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास इस माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू, हमारे पास सेक्टर का एरिया आया था 471/4 माइनस हमारे पास अभी ट्राइंगल का एरिया आया है 389.25/4, ये हमारे पास एरिया आया था। इन्हें हम अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 81.75/4, और इसके बाद हम इन्हें सॉल्व करेंगे आगे, तो हमारे पास आंसर आएगा 20.437 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास माइनर सेगमेंट का एरिया आ चुका है, माइनर सेगमेंट का। अब इसी तरह से हम पूरे सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास मेजर सेगमेंट का, ये जितना भी मेजर पार्ट है सर्कल का, इसका एरिया आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो सर्कल का एरिया होता है πr² और माइनर सेगमेंट का एरिया हमने अभी निकाला है 20.437। तो इसमें हम वैल्यू रख देंगे, तो पाई की वैल्यू है 3.14 और रेडियस हमारे पास 15, तो इसका भी हम स्क्वायर कर देंगे, तो ये जाएगा 225 माइनस 20.437। तो इनको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 686.06, अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास यही आंसर आएगा, और ये मेजर सेगमेंट का एरिया है। तो 68.06 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हमारा मेजर सेगमेंट का एरिया है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसमें हमने माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट दोनों का एरिया निकाल लिया, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है।